बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं। कहते हैं कि उल्लू की आवाज़ सुनसान रातों में सुनाई दे तो कोई मुसीबत आने वाली होती है। शायद इसलिए कि उल्लू हमेशा उजाड़, खंडरात, वीरान कब्रिस्तानों और सन्नाटों में रहता है। लेकिन जिस उल्लू ने करबला के मैदान में अपनी सदा दी थी, वो सिर्फ नहूसत की निशानी नहीं था, वो उस जुल्म की गवाही दे रहा था जो रहती दुनिया तक भुलाया नहीं जा सकता। करबला की तपती रेत पर रात का अंधेरा उतर चुका था। हैमों में मासूम बच्चे अपनी माँओं के पास लेटे थे। कोई सुकून की नींद कहाँ सो सकता था। हज़रत हुसैन का दिल किसी आंधी की तरह बेचैन था। वो जानते थे कि सुबह क्या होने वाला है। हज़रत ज़ैनब कभी हैमे से निकलकर भाई की तरफ देखती, कभी बच्चों की तरफ पलटती। रुबाब अपने नन्हे अली अस्कर को बार बार सीने से लगाकर उसकी हल्की सी सांस सुनती रहती। हैमों के बाहर दूर किसी खुश्क टहनी पर उल्लू बैठा था। उसकी आवाज़ रात के सन्नाटे में ऐसे लगती थी जैसे कोई दुख भरा नोहा पड़ रहा हो। कुछ सिपाही यजीद के लश्कर के थे। उन्होंने उल्लू की आवाज़ सुनी तो हंस पड़े। कहने लगे, देखो, नहूसत की अलामत उल्लू बोल रहा है। हमने हुसैन को चारों तरफ से घेर रखा है। अब सुबह उनका कोई साथ देने वाला ना होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस उल्लू की कराह तारीख का वो पहला मातम है जो आज भी दिलों में जिंदा है। रात ढलती गई। हज़रत अब्बास जब पानी की मुश्क लेकर निकले, हर कदम पर उल्लू की आवाज़ मदम पड़ती जाती, जैसे उल्लू भी उन बाजुओं की ताकत को सलाम पेश कर रहा हो। लेकिन पानी लाने वाले अब्बास के बाजू काट दिए गए। हैमों में छोटे छोटे बच्चों ने दूर से अब्बास की कटी हुई मुश्क देखी तो उल्लू फिर से रो दिया। शायद वो जान गया था कि अब प्यास इन हैमों की तकदीर बन चुकी है। सुबह की रोशनी में जब इमाम हुसैन अपने प्यारों को एक एक करके रुखसत करते गए तो रेगज़ारे करबला की खामोशी में उल्लू की आवाज़ सुनाई देती रही। अली अकबर की जवानी मिट्टी पर गिर गई। कासिम की खुशबू मिट्टी में बिखर गई। तमाम साथी एक एक करके चले गए। एक वक्त वो भी आया जब हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तन्हा रह गए। दूर कहीं उल्लू की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो देख रहा हो कि अब जुल्म अपने उरूज पर पहुंचने को है। हुसैन ने उस उल्लू की आवाज़ को सुना ज़रूर, मगर उनके दिल में कोई खौफ ना था। वो जानते थे कि उनका खून रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया तो रेगज़ारे करबला की मिट्टी भी तड़प उठी। नेज़े पर हुसैन का सर बुलंद हुआ। काफिला रोता हुआ पीछे पीछे चल पड़ा। ज़ैनब की आंखें जो हैमों में भाई की हिफाजत करती थी, अब सर को नेज़ा पर उठा हुआ देखकर भी मजबूत रहीं। रुबाब अपने अली अस्कर के खाली झूले को याद करती रही। बच्चों के जलते पाँव पर कोई चादर ना थी। दूर कहीं उल्लू शाह पर बैठा था। उसकी आंखों में भी रातों का सन्नाटा, मातम और दर्द छुपा हुआ था। शामे गरीबा की रात जब हैमे जल रहे थे, औरतें और बच्चे हाक पर बैठे रो रहे थे, उस वक़्त उल्लू की कराह सुनसान मैदान में गूंज रही थी। यजीद का लश्कर खुशियाँ मना रहा था कि उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, मगर उन्हें क्या पता था कि एक उल्लू वो मातम अपने परों में छुपाकर अगली नस्लों तक पहुंचा देगा। जब काफिला कूफा ले जाया गया, रास्ते की वीरान रातों में कहीं कहीं दरख्तों पर उल्लू बैठे नजर आते। सकीना अपनी माँ से पूछती, अम्मा, ये परिंदा क्यों रोता है? रुबाब की आंखों में आंसू आ जाते। वो कहती, बेटी, ये भी शायद हमारे दुखों को जानता है, शायद ये भी जानता है कि हमारा दर्द कभी ख़त्म नहीं होगा। दमिश्क के दरबार तक उल्लू की सदाएं पहुंची थीं। कहा जाता है कि जिस रात यजीद अपने महल में फतह का जश्न मना रहा था, उसी रात कहीं करीब किसी वीरान दीवार पर उल्लू की आवाज़ सुनाई दी। लोग डर गए, मगर उस रात वो डर की अलामत नहीं थी। उल्लू बता रहा था कि जुल्म का महल जितना ऊंचा हो, एक दिन ज़मीन पर तो गिर कर ही रहेगा। वक़्त गुजरता गया। करबला की रेत ने कितने ही ज़माने देख लिए। काफ़िले आते रहे, जाते रहे। कोई शख्स जब रात को मौला हुसैन के रोज़े पर जाता तो कभी कभी उल्लू की आवाज़ भी सुन लेता। लोग आज भी कहते हैं कि ये उल्लू मनहूस है,
मगर कोई करबला वाला इसे जान ले तो समझ जाए कि ये नहूसत नहीं, ये करबला के मजलूमों की आवाज़ है जो आज भी गूंजती है। ये वो सदा है जो बताती है कि जुल्म कभी बच नहीं सकता। हक को मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं लेकिन सच्चाई जिंदा रहती है। उस उल्लू ने जो उस रात देखा वो रहती दुनिया तक सुनाता रहेगा। शायद इसीलिए जब उल्लू बोलता है तो कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन जिसने हुसैन का नाम दिल में बसा रखा है वो जानता है कि ये परिंदा कोई मनहूस नहीं है। ये गवाही है कि करबला का रेगज़ार कभी वीरान नहीं था। उल्लू की वो आवाज़ आज भी बताती है कि कोई जुल्म इतना बड़ा नहीं जो हक की रोशनी को बुझा सके। हुसैन का सर नेज़े पर बुलंद तो हो सकता है मगर सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। यही सबक उस उल्लू की आवाज़ में छुपा है जो रातों को खामोशी में सुनाई देता है। वो कोई नहूसत नहीं है बल्कि याद दहानी है कि करबला की खाक आज भी ज़िंदा है और उस उल्लू की गवाही आज भी ज़िंदा है।